खिलाता हुआ चेहरा होता है ना, हंसता हुआ। Okay. Bismillahirrahmanirrahim. This is Adnan Ahmed Usmani, and we are going to solve अक्टूबर नवंबर 2022, क्वेश्चन नंबर 7 इस वक्त हम लोग कर रहे हैं उसका। और हमने जो है इधर एक मर्ज पीडीएफ बनाई भी लास्ट वाले क्वेश्चंस की। कल मैं अली के लिए गिफ्ट भी लेता हुआ आऊंगा, उसके लिए क्या कहते हैं, दानियाल के लिए, बल्कि दानियाल के पहले निकाल दिए उनके अब्बू ने। तो वो गिफ्ट जो है वो मुनीब को मिलेगा टेस्ट के लिए। मुनीब को ही दे दूंगा मैं। कौन अच्छा सा जी। टेस्ट? तो वो मैं आपको आके बताऊंगा ना, एक चीज नहीं, सरप्राइज आपने आपके ऑलरेडी लिए। दिया हुआ था। नहीं, वो तो दिया हुआ था, लेकिन मैंने ये मर्ज वाला जो पीडीएफ है ना 6 से लेके 9 तक बनाया हुआ है लास्ट वाले क्वेश्चंस का। वो तो आप उसमें सॉल्व करेंगे, लेकिन हमने एक अलग से जो है वो असिस्ट भी करना होता है ना साथ में, उसमें हम यूज करेंगे, अभी नहीं, अगले वीक जो है। अच्छा, सही, इस पर तो सही है। वो और जी क्या बोल रहे हैं? नहीं, मसला नहीं है, मैं कह रहा हूँ फिर सही है, अगले वीक की बात है ना, फिर सही है। कल का हाँ, नहीं। इस वीक की नहीं है बात, ये बात है अगले वीक की। अरे, आपकी स्क्रीन पे क्या हो रहा है? ब्लैक हो रही है बार बार। हाँ, ये थोड़ा सा सर, मैं जिस लोकेशन पे मैं बैठा हुआ हूँ उस पर थोड़ा सा ये शर्मा जाता है बेचारा, थोड़ा सा वो उस पे चला जाता है। थोड़ा सा मुझे टाइम दे, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो एक आपका क्वेश्चन है, इसके अंदर हाँ, चलें जी। इसकी नजर आ रही है आपको? क्वेश्चन नजर आ रहा है? अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर देखा, अगर हम पढ़े, अ टीचर इज डिजाइनिंग a teacher is designing a program to perform simple syntax checks on program written by students. Two global 1D arrays are used to store the syntax error of the data. Both arrays has 500 elements. Each error code contains integer value that represent the error number by 1 to 800. An error text array contains the string value that represent an error as a description. So these two are two 1D arrays we have. The first array is error text and another array is error code. So what you need to do over here, they are giving the explanation. What is the size of the array, Munib? The size of the array is 800. how many elements? Zero 800. 1 to 500. 500. So it means we have that, Oh, sorry, it's because when we're talking about array, whatever the question is, we have to declare a counter, or either we have to use precondition or a post condition loop if it is conditional. If it is a bubble sort or linear search, and it is very common algorithm which you already study in the O levels. तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ये अक्टूबर नवंबर 2022 के अंदर आया है, और 22 के दूसरे मई जून वाले वेरिएंट में भी ये बार बार आया है, तो एक तो सिलेक्शन स्टेटमेंट इस दफा 2024 में आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर 2 के अंदर, और जो है आपके पास कंडीशनल लूपिंग भी इंपॉर्टेंट है, सर्चिंग और सॉर्टिंग। ये 2024 मई जून में आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। ठीक है, तो एक लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपको कुछ मॉड्यूल लाजमी दिए हुए होते हैं। दे आर मैन दे मे बी लेस देन 500 नंबर corresponding element in both arrays। ठीक है, एक मिनट, मैं जरा फोन रख लूं, मैंने काम किया हुआ। अच्छा, और उसके बाद कह रहा है कि जो अनयूज एलिमेंट जो सर आपकी स्क्रीन एक जगह पे अटकी हैं, हुई है और वो आवाज भी दे अटक हैव रही द है। वैल्यू ट्रिपल नाइन। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है ट्रिपल। सर आपकी स्क्रीन शो चले नहीं मैं हो रूम, रही। एक मिनट, मैं रूम चेंज कर रहा था। अब शो हो रही है? सर शो हो रही है लेकिन वो है, ब्लर है बहुत। ब्लर हुई हुई? हाँ सर, पढ़ने के बाकी लोगों काबिल में नहीं ब्लर है। शो हो रही ब्लर या लैग है। टाइप की मैंने है। स्क्रीन चेंज
अच्छा, नहीं ये भी अच्छी बात है। मैं स्क्रीन चेंज कर देता हूँ एक जगह। एक मिनट रुक जाए, मैं सर मैं नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ, हॉटस्पॉट खोल लो। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। तो रहमान इलियास बेटा, आप कुछ देर बाद कॉल कर लेंगे, मैं क्लास रहा हूँ जरा ए लेवल्स की। ठीक है, ओके। तो मिनट दीजिएगा, मैं नेटवर्क चेंज कर लूँ। सेकंड में जहाज वाली डिवाइस है, वो नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग यूज कर लेंगे जब इस तरह का मसला आएगा। मैं उससे पूछता हूँ उसके बारे में। हॉटस्पॉट अभी तक आया नहीं है। तो रीनेम कर देते हैं C53। जी, स्क्रीन अब सही नजर आ रही है आपको? मैं थोड़ा सा मूव करके दिखाऊं? ये अभी भी ब्लर है? नहीं सर सर, अभी भी अभी भी ब्लर है। ब्लर है। अभी भी ब्लर आ रही है दानियाल? जी सर। जी जी आ रही है। एक मिनट रुक, आ रही है सर। स्टॉप करके सारा शेयर कर दो। अब जी, अब सही है सही है सर। स्क्रीन? जी सर। जी सर, अब सही है। सही है। जी सर। देखिए, अब जो हम बात कर रहे थे, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कि जहाँ 10 लिखा हुआ है कोड की, वहां उसकी वेरिफिकेशन भी दी हुई है टेक्स्ट के अंदर, लेकिन जहाँ खाली है इंडेक्स वहां अनडिफाइंड है। तो यही बात कह रहा है कि they are me less than 500 error numbers, so the corresponding element in both errors may be unused, and the unused in error code has the value, error में unused की वैल्यू क्या है? पर लाइन, and the value of unused element in error code is undefined। तो ये undefined वाला है, ठीक है। The values in the error code array are stored in ascending order, but not all the value may be represent. For example, there may be no error in code 31, एरर कोड में 31 में कोई एरर नहीं, तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो सबसे पहले आपके पास आ रहा है एक मॉड्यूल, इसका नाम है आउटपुट एरर, और इसके अंदर हमें दो रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी है। तो देखते हैं ये दो रिक्वायरमेंट। तो कह रहा है टेक 2 पैरामीटर्स एज इंटीजर, a line number is student program and error number। तो इसके अंदर जो पैरामीटर्स आएंगे, इस जगह पर कितने आएंगे आपके पास, कितने वेरिएबल्स लेंगे आप? एक लाइन नंबर के नाम से लेंगे, और एक किस नाम से लेंगे आप? एरर नंबर। एरर नंबर के हिसाब से नाम से लेंगे। और इसके अलावा दो इफ भी आपने यूज करना है। अच्छा, सर्चिंग वाला काम भी करना है, सर्च फॉर एरर नंबर इन द एरे। जब एरे के अंदर हम सर्चिंग करते हैं तो हमारे पास कितने सर्चिंग एल्गोरिथम आ जाते हैं दानियाल?
जो आपके एएस के कोर्स के अंदर है वो एक सर्चिंग एल्गोरिथम है। बेसिकली हमारे पास दो सर्चिंग एल्गोरिथम है सिलेबस के अंदर, एएस और ए2 के अंदर। तो आपने सर्च करना है एरे नंबर एरे के अंदर। दूसरा काम ये करना है सबसे पहले, तो एक आपको लाजमी इंडेक्स का वेरिएबल चाहिए होगा, या फिर आपको लीनियर सर्च लगाना होगा तो रिपीट अंटिल और वाइल भी आप यूज कर सकते हैं। ये तीनों लूपों से आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि एरे की तादाद आपको वाजे है। एरे की साइज कितना है मुनीब? 500। क्या साइज है? 5। तो लूप कहां से कहां तक चलेगा? 1 to 1 to 500। 500। अच्छा, सेकेंडरी चीज है कि दो वेरिएबल तो यहाँ डिक्लेयर होंगे, और ये दोनों वेरिएबल जो आपके पास आ रहे हैं इनकी डेटा टाइप क्या होगी? इंटीजर। इंटीजर है। सर्चिंग के लिए लीनियर सर्च में एक एरे चाहिए होता है, और जब ये सर्च करेगा एरर नंबर तो किस में सेव कर देगा उसको? एरर नंबर के वेरिएबल के अंदर। और एरे जब भी आता है उसके साथ एक लाजमी वर्ड आता है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, ब्रेन स्टॉर्मिंग करवा रहा हूँ पहले मैं इसकी, ये मैंने नया तरीका समझा है कि इसको हम इस तरह कर लें। ये सोचा है कि ये लिखा हुआ है एरर कोड। तो जब भी आप एरे लिखेंगे, ये वेरिएबल नहीं है, ये एरे, उसके साथ हमेशा कौन सा वेरिएबल आएगा आपके पास? एरे के साथ हमेशा कौन सा वेरिएबल आता है? इंडेक्स वाला। कौन सा वेरिएबल? इंडेक्स वाला आता है। ठीक है। अगर एरर टेक्स्ट, दूसरे एरे का नाम एरर टेक्स्ट है ना, अगर हम एरर टेक्स्ट की भी बात करेंगे और जहां उसका जिक्र होगा कोड के अंदर, एरर टेक्स्ट दूसरा एरे, तो इसके साथ भी आपको लाजमी कौन सा वेरिएबल चाहिए होगा? ये बात हमेशा याद रखें कि जहां कहीं भी एरे का जिक्र हो रहा है प्रोग्रामिंग के अंदर, वहां बगैर इंडेक्स के वो चल नहीं सकता, क्योंकि एरे एक लिस्ट होती है, और उस लिस्ट के डेटा को रीड करने के लिए उसके जो भी एलिमेंट है आपको इंडेक्स को रीड करना पड़ता है। जब आप इंडेक्स पे पहुंचते हैं तो हर इंडेक्स पे एक नई वैल्यू दी हुई होती है। आप गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। मुनीब, समझ में आ रही बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? जी सर। अब हमारे पास हमें एक फाउंड का बुलियन वेरिएबल भी लेना है, हम फाउंड से भी लीनियर सर्च कर सकते हैं। अगर हमें मिल गया तो फिर हम क्या करेंगे, लिखेंगे इस तरह, द ब्रैकेट इज मिसमैच ऑन द लाइन नंबर दिस। और अगर हमें नहीं मिला तो फिर हम क्या देंगे? सर फाउंड की जगह फ्लैग यूज कर ले तो कोई मार्क्स तो नहीं कटेंगे ना? नहीं, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। देखिए, जरूरी नहीं कि इस वाले में लीनियर सर्च में आप मार्किंग स्कीम को काउंट करें। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन क्यों नहीं है? इसके पीछे रीजन तो क्या सर है? वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, सिर्फ ये दो कंडीशन आ रही हैं। और हमेशा लीनियर सर्च का कंडीशन आती है, अगर मिल गया तो कहता है कि इस पोजीशन में मिल गया, और अगर नहीं मिला तो कहता है कि इस पोजीशन पे नहीं मिला। तो अब इस वाले क्वेश्चन को इतना इन्होंने आसान कर दिया इसके अंदर। और दूसरा सॉर्ट का दिया हुआ है, तो सॉर्ट आपके पास दो एल्गोरिथम होते हैं, एक बबल सॉर्ट होता है और एक इंसर्शन सॉर्ट होता है। इंसर्शन सॉर्ट जो है वो आपका इतना ज्यादा उसमें नहीं है, इसमें तो ये सर इसके बबल अंदर सॉर्ट ए2 में में ज्यादा लगेगा। है। बबल सॉर्ट का हम लगाएंगे इसके अंदर, बिल्कुल। और वो सिर्फ हमने एक ही एरे पे लगाना है, एरर कोड पे, दो पे नहीं लगाना। क्योंकि सॉर्ट आप अगर ये कहता है एरर टेक्स्ट, तो आप फिर दूसरे को भी सॉर्ट करते हैं। आपने सिर्फ एरर कोड को, यानी जो कोड आ रहे हैं आपके पास, इन कोड्स को आपने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, ताकि आपके पास सारी चीज। उसको शुरू करते हैं। लीनियर सर्च का बेसिक फंक्शन है, और ये आपके बड़ा इंपॉर्टेंट है 2024 के हिसाब से। एक तो सिलेक्शन स्टेटमेंट और एक ये। और जब आप प्रोसीजर बना रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन नहीं है, तो जाहिर बात है प्रोसीजर का जो कीवर्ड है आपने पेपर के अंदर, मैं आपको छोटा लिख के देता हूँ, छोटा नहीं लिखना, याद रखें हमेशा। इनपुट आउटपुट के कीवर्ड ये सारे आपने जो है ना कैपिटल लिखने हैं। बाकी प्रोसीजर जिस तरह कैपिटल स्मॉल में लिखा हुआ है उसका नाम वो आप वैसे लिखेंगे, लेकिन प्रोसीजर का जो कीवर्ड है वो आपने जो है कैपिटल ही लिखना है।
और इसके अंदर दो आ जाएंगे पैरामीटर, एक आ जाएगा लाइन नाम, इसका मैं साइज बड़ा कर देता हूँ, और कॉमा एरर नाम। और इन दोनों की डेटा टाइप क्या है हमारे पास? देखिए ये सबसे पहला काम होता है, इसके सामने आपको नंबर देता है, 2 नंबर तो आप पे कंफर्म होते हैं, और कभी कभी ये 3 नंबर अलग से आपके पास आ रहा होता है। अब आपने जब ये काम करना पर तो देखें, अब आप लीनियर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यू आर डूइंग लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च के लिए हमारे पास सबसे पहले अली कौन सा वेरिएबल होना चाहिए सर इंडेक्स। लीनियर सर्च के लिए? और हमें एरे पे भी जाना है, बिल्कुल, क्योंकि एरे तो जहां पर होगा वहां इंडेक्स तो लाजमी होगा। डिक्लेयर, डिक्लेयर का वर्ड भी याद रखें, हमेशा कैपिटल आता है। अब ये आ गया आपके पास, ठीक है। और एक आपको लीनियर सर्च के लिए एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा। सर काउंट या फाउंड? नहीं, काउंट नहीं लेते लीनियर सर्च के लिए। 2 तरीके हैं तो इससे करने के। पहले एक तरीका बता दूं, फाउंड वाले तरीके से करें दानियाल, या फिर एक और तरीका है इसका रिपीट एंटिटी से करने का, वो भी दिखा दूं करके। सर रिपीट एंटिल ज्यादा जी करेंगे। मुनीब, रिपीट एंटिटी वाले से करवाएं, रिपीट चलें रिपीट दोनों तरीके से। रिपीट से करवा दें। रिपीट अगर हम करेंगे तो हमें बुलियन वेरिएबल नहीं लेना पड़ेगा, फाउंड इक्वल टू फॉल्स नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि रिपीट अगर शुरू होगा तो आपको इंडेक्स में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, और कंडीशन कहाँ आएगी? एंड में, और आपको एक्स्ट्रा इफ नहीं लगाना पड़ेगा। इंडेक्स, ये दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ। इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1, इंडेक्स में एक का इंक्रीमेंट करो, ठीक है जी। और जो है उस वक्त तक इसको चलाओ अंटिल, अंटिल के अंदर वो पूरा सर्च की फंक्शन आ जाएगा आपका, अंटिल एरर कोड। अब एरर कोड के साथ क्या वर्ड आएगा मनी? एक एरे है, वेरिएबल नहीं है। सर इंडेक्स। इंडेक्स। बिल्कुल, तो ये आपके पास आ जाएगा इंडेक्स, ठीक है। यहीं आप कंडीशन बना देंगे अंटिल, जी एरर इंडेक्स हो जाएगा आपका, और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एरर नाम हो जाएगा। और इंडेक्स कहाँ तक चलाना है आपने इंडेक्स को मुनीब? 500। कहाँ तक चलाना है? 500। तो ये आपके पास, शुरू में आप इंडेक्स को क्या लेना है? स्टार्टिंग में वैसे 0 ही होता है, यहाँ आप 0 मेंशन इसको कर दें, तो ये आपका लीनियर सर्च जो है वो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब इफ की कंडीशन इसमें आनी है, ये एक तरीका है इसको करने का। अब मैं इसकी सर इफ की 1 से पहले स्टार्ट लगाया था, फिर करेंगे एक और इंडेक्स जो को यहाँ पुराना पर। तरीका है। जी इंडेक्स को 1 से स्टार्ट करेंगे ना, क्या कह यहाँ रहे पर हैं? 500 तक जा रहे हैं। हाँ, पहले अगर देखें इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1 क्या होगा? इंडेक्स 0 प्लस 1 हो जाएगा ना, तो इंडेक्स खुद ही 1 हो जाएगा ऑलरेडी, जब इंडेक्स में आप इंक्रीमेंट करेंगे पहले। वरना अगर हम ऊपर 1 लिखते हैं तो ये इंडेक्स नंबर 2 पे पहुंच जाएगा, पहले वाली लाइन को रीड नहीं करेगा। अच्छा। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है? 0 क्योंकि लिया, सही हमारा समझ गया। इंडेक्स तो 1 से स्टार्ट हो रहा है ना। हम्म। हमारा इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इंक्रीमेंट 1 पहले कर से। दिया, उस वजह से आपने 0 लिया। जी, उससे कि मैं अगर 1 + 1 कर लेता तो ये इसको लाइन 10 को नहीं पढ़ता, डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाता, रीड करता, ये भी गलत हो जाता। ठीक है, ये जो है ना, ये एक तरीका है आपके पास। अब आप इफ लगाएंगे, अब आपके पास इफ की कंडीशन लगेगी। अब आप बताएंगे इफ एरर कोड
ये कंडीशन दोबारा लिखेंगे कि अगर नंबर के बराबर है, क्योंकि आप इंडेक्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये लीनियर सर्च पहले एरे को लिखता है फिर उसको टाइम की तरह एक वेरिएबल में सेव कर लेता है, सर्चिंग करके ढूंढ के एक वेरिएबल में सेव करता है, एरर कोड ढूंढता है उसको वेरिएबल सेव करेगा सर्चिंग में। तो किस वेरिएबल में सेव कर रहा है, इस पर एंटर की कंडीशन लग रही है, हमें स्टेटमेंट आउटपुट करनी है कंडीशन के ऊपर, हमें इफ लेना है, कंडीशन लगानी है। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये फॉर के साथ भी आप यूज कर सकते हैं, और मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा यही सेम। देन अगर मिल गया तो क्या आउटपुट क्या करना है, आपने एक स्टेटमेंट देनी है, आपने करना है आउटपुट आउटपुट कोटेशन लगा के देते हैं आप, आउटपुट हो जाएगा आपका एरर टेक्स्ट, पहले एरर आउटपुट, इसकी डिस्क्रिप्शन आपने आउटपुट करनी है, तो ये साथ साथ इसकी डिस्क्रिप्शन भी निकाल लेगा, एरर टेक्स्ट, उसका भी इंडेक्स बता देगा साथ में, क्योंकि ये कह रहा था कि आपने डिस्क्रिप्शन साथ साथ क्या करो, उसकी प्रिंट करो। और डिस्क्रिप्शन कहाँ सेव है, एरर टेक्स्ट के इंडेक्स में। कहाँ सेव है, एरर टेक्स्ट इंडेक्स। एरर टेक्स्ट के इंडेक्स में। ठीक है जी। तो अब इसमें ऑलरेडी पहले से डेटा आपका क्या है, सेव है, कॉमा कॉमा कोटेशन में कहते हैं ऑनलाइन, और आपका एक वेरिएबल आपने लिया ना लाइन नंबर, जो भी एरर टेक्स्ट इंडेक्स का जो भी डेटा होगा वो उसका जो लाइन नंबर होगा, लाइन नंबर वो यहाँ सेव हो जाएगा, और कोटेशन लगाएं दोबारा एंड में, इज फाउंड, क्या हो गया आपको, क्या हो गया, ब्रैकेट लगाना भूल गए, आपको क्या हो गया, मिल गया, यानी यहाँ से ये इंडेक्स लेगा, उसकी जो भी वैल्यू होगी वो लाइन नंबर में साथ में प्रिंट करेगा लाइन नंबर, और उसके बाद आपके पास अगली कंडीशन किसकी आएगी, क्या आप एक और इफ लगा दें या फिर एल्स लगा दें, एल्स इफ लगा दें, एल्स लगा दें आप खाली इसके अंदर, एल्स आउटपुट अननोन लाइन नंबर, अननोन लाइन नंबर, अरे लाइन नंबर में तो कहीं इंक्रीमेंट हो नहीं रहा। नॉट फाउंड। हाँ ये अंदर डालना चाहिए था, वो काउंटिंग वाला काम कर रहा है लाइन नंबर जो उसका था, इंडेक्स के साथ ही लिखना चाहिए या नीचे लिखना चाहिए इसको। नीचे इन्होंने यूज किया है इसको, वैसे मैं भी दूसरे तरीके से करके दिखा रहा हूँ तुम्हें। तो सर नहीं, अगर लाइन नम भी अगर हम Conditions, एरे ले लेते उसके अंदर भी फिर इंडेक्स साथ चल जाता वो एक तरीके से, ये पॉसिबल था या फिर नहीं लेना चाहिए इसको एरे। नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि भाई वो अगर उसको मिल जाता है एरर कोड, तो वो ये सामने यहाँ पर जो है ना वो प्रिंट कर दे उसको, बस एज अ वेरिएबल के तौर पे, जैसे हम वो टेक्स्ट लाइन नहीं करते फाइल हैंडलिंग के अंदर, हम्म। ये उसको उस तरह यूज कर रहा है। अच्छा। अब आपका खत्म हो गया ये, यहाँ पर आ जाएगा एंड इफ, और फिर आ जाएगा आपका एंड प्रोसीजर, ये पूरा आपने कैपिटल लिखा है। ठीक है, ये इसका एक तरीका है। और अब इसका जो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, ऐसे कॉपी पेस्ट करूंगा, कि अगर मैं इसको फॉर लूप से करता तो इस तरह करता है, फॉर इंडेक्स, और ऊपर लेता है एक बुलियन वेरिएबल फाउंड इक्वल टू फॉल्स, पहले क्या लिख देता, तो कुछ डिक्लेयर नहीं कर रहा, एक और अल्टरनेट बता रहा, अल्टरनेट इंडेक्स इक्वल टू कहां से कहां तक चलाता है, मैं अगर फॉर लूप से करता है इसको, 1 टू कहां तक 500 जाता है, 1 टू 500 500 तक, फिर
उसके बाद में क्या करता, यहाँ पर इफ लगाता 500। ये हमारा पुराना तरीका है जो हम नॉर्मली प्रोग्राम कोड में भी लीनियर सर्च करते हैं, क्योंकि पाइथन में तो होता नहीं, हमें ये वाली कंडीशन ऊपर लगाना पड़ती है तानियाल। जी जी। तो ये हमने दे दिया। देन फाउंड इक्वल टू ट्रू, वहां आप रिटर्न ट्रू कर देंगे अगर आप फंक्शन बना रहे होंगे, तो आपको बुलियन वैल्यू देना पड़ेगा। अच्छा, ये आपका हो गया, फाउंड ट्रू हो गया। अब आपके पास क्या होगा कि अब आपके पास क्या है, जो इफ आप ये उठाएंगे यहाँ से कि भाई अगर मिल गया वाकई अरे नंबर के अंदर, तो इसके बाद ये मैसेज उठा रहे हैं। ये आपका यहाँ के अंदर आपने डाल देना, क्योंकि आपने इफ लगा दिया है तो आपको दो दो दफा ये रिपीट नहीं करना पड़ेगा। एक आपने यहाँ लिखा, फिर आपने यहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा, फिर यहाँ अंटिल लगाया, तो अंटिल वाला इस तरीके से हो रहा है। और एच ये पूरा उठा दें। ये मैं प्रोग्राम कोड में भी आपको करके दिखा सकता हूँ। ये हमारे पास मौजूद है निक्सर में, इसी तरह टीचर ने P4 का बना दिया था बच्चों को, पता है। मीत में ही था। आपके जो वो सर है ना, उन्होंने यही क्वेश्चन दे दिया था बच्चों को P4 के अंदर, जो आपको सीटेट में नहीं पढ़ाते थे, जी जी। तानियाल। जी जी जी। ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये आपको कौन सा इजी लग रहा है, ये वाला इजी, या फिर आपको, क्योंकि ये चीजें तो आपको करना है, ऊपर हेडर भी बनाना पड़ेगा, इंडेक्स भी करना पड़ेगा। ये सारे स्टेप रिपीट एंटिल के हैं, और ये सारे स्टेप किसके हैं, फॉर लूप के जरिए के हैं। जी मुनीब, समझ में आया? जी सर। कोई कंफ्यूजन है हमने इसके अंदर, आगे इसमें भी चले? इसमें वो नहीं डाला, लाइन नम क्या इंक्रीमेंट। रिपीट वाला सर बेहतर है ये। देखो यार, ये लूप के अंदर ऑलरेडी है। हाँ, लूप के अंदर ऑलरेडी है ना, तो जब ये लूप पूरा चलेगा तो पहले वन टाइम काउंट इंडेक्स चलेगा, फिर यहाँ पर आएगा ये आउटपुट करेगा, एरर टैक्स के इंडेक्स पे जाएगा, उसका भी इंडेक्स पहला होगा एरर टैक्स का, उस इंडेक्स पे जाएगा, वहां से लेगा ऑनलाइन लाइन नंबर लेगा, और वो उसका आगे फाउंड कर देगा। लाइन नंबर जो है वो आप कहना चाह रहे हैं कि उसके साथ ये कर दे, तो फिर जाहिर बात है, फिर हमें एरे की तरह उसका एक इंडेक्स देना पड़ेगा ना, लाइन नंबर के कौन सा लाइन नंबर है। हाँ मैं भी यही कह रहा था, फिर एरे एरे अगर बना टैक्स ले। डाले, लाइन नंबर डाल दे ना। हम अगर प्रोग्राम कोड के हिसाब से करेंगे तो लाइन नंबर को फिर हम यहाँ डाल दें, एज ए इंडेक्स यूज कर लें फिर उसको के लिए। तो उसके अंदर भी वो लाइन नंबर पता चल जाएगा कि एरे टेक्स्ट के अंदर कौन सा लाइन नंबर है, जो इसका लाइन नंबर है वो इसका लाइन नंबर है, तो ये हम कर सकते हैं। लेकिन मार्किंग स्कीम में थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है, इसलिए मैंने इसको छेड़ना नहीं चाह रहा था, मैं उसको उसी तरह मैंने करवा दिया। अच्छा अच्छा। जो तुम बात करो, तुम अपनी जगह बात सही कह रहे हो, लेकिन कह रहे हैं कि ये इसको जो है जब ये चलाएगा तो लाइन नंबर तो एक वेरिएबल है ना, तो वो तो बार बार पहले जीरो होगा, यानी कि वो इंडेक्स तो है नहीं। सारी हम्म। बात समझ है, अगर वो इधर डाल देगा तो वो एज एरे इसको यूज करना शुरू कर देगा, तो हमें फिर लाइन नंबर यहाँ पर भी लेना पड़ेगा और उसमें डालना पड़ेगा ना इंक्रीमेंट के लिए, तो ये मसला हो जाएगा। इसलिए उन्होंने जहां चाहिए उन्होंने सिर्फ सिंपल लीनियर सर्च यूज करके रिपीट लगा दिया, ये रिपीट एंटिल से कर दिया। ठीक है भैया, जो है वो आपका है इसके अंदर सॉर्टिंग वाला, और ये बबल सॉर्ट है। बबल सॉर्ट आता है ना, आप लोगों को बाउंड्री का एक वेरिएबल लेते हैं, स्वैप का लेते हैं एक वेरिएबल, आता है ना सबको। जी सर। सॉर्ट एरे के अंदर एक टाइम का वेरिएबल लेंगे, टाइम का लेंगे, आपको एरर कोड को सॉर्ट करना है। टाइम जो है वो आपका इंटीजर होगा, क्योंकि कोड जो है वो इंटीजर है, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। फिर आपका जो है वो लूप चलेगा। क्या होता है इसमें, दो लगाते हैं हम लोग, बबल सॉर्ट में एक लगाते हैं।
अगर हम रिपीट एंटिल की मदद से कर रहे हैं तो फिर एक ही लगाएंगे, फॉर से नहीं कर रहे। तो पहले जो है वो स्वैप ट्रू हो जाता है, अगली स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि हमें क्या करना है, यहाँ पर डालना है J+, यहाँ पर हम डाल देंगे J+1। J+1, और इससे आखिरी स्टेप में क्या हो जाएगा कि J+1 के अंदर टाइम की वैल्यू चली जाएगी, यहाँ पर हम डाल देंगे टाइम, ये हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई। और यहाँ पर स्वैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉल्स। रिपीट एंटिल से करें, स्वैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉल्स। फिर क्या हो जाएगा, एंड इफ, और बाउंड्री इक्वल टू बाउंड्री -1। -1 और until swap is equal to true। और प्रोसीजर का नाम क्या है, सॉर्ट एरे। कंप्लीट कर लेते हैं, मैं दो दो टाइम के वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पर डिलीट करते हैं, ऊपर प्रोसीजर का नाम लिखते हैं, जो ये ज्यादा ही गैप है इसको डिलीट। सर आपने इसको पिछले हटा ही नहीं क्वेश्चन रही है, में रिपीट की पसंद कंडीशन आ डाली थी? जी जी बिल्कुल डाली थी, तो क्या थी कंडीशन में, याद नहीं आ रहा। डाली थी मैंने। अनटिल कंडीशन रिपीट के अंदर हमेशा एंड में आती है, नहीं वही पोस्ट पूछा कंडीशन सर। होती है ना। एरर कोड इंडेक्स इक्वल टू एरर नम, अच्छा अच्छा। और इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500। तो उस वक्त तक चलाते रहो जब तक सारे इंडेक्स को पढ़ना है, उसमें एरर ना निकाल ले। और अगर इसको एरर मिल गया है देन वो आउटपुट कर दे उसकी डिस्क्रिप्शन दूसरे एरे में से, तो सर ये क्या कहते जिस हैं, इंडेक्स दोनों पे मिला है, दोनों डलेंगी? क्योंकि इंडेक्स नंबर तो वही होगा जो ये लूप करता हुआ यहाँ ये क्या होगा? मतलब समझा नहीं मैं आपको सवाल, एरर आई नॉट कोड। अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि क्या कहते हैं आपने सर, अच्छा आपने और करके दोनों ही डाले। एरर कोड इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एरर नम, और इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 500। असल में उसने एक मर्तबा निकालने को है, अगर एंड का मतलब ये था कि पूरे 500 इंडेक्स पढ़ने हैं उसने। अगर मैं यहाँ और की जगह एंड लगा देता तो उसका मतलब क्या था, ये भी करो और ये भी करो। हाँ। और लगाने का मतलब है कि भले उसको एक मर्तबा पहले इंडेक्स से एरर मिल गया, ठीक है, नहीं तो मिला काम पहले पहले हो गया एरर उससे से, रुक जाए। हाँ, तो वो एक ही निकाल के लेके आएगा ना, तो वो इंडेक्स नंबर चाहे वो अ, क्या कहते हैं 400, 400 इंडेक्स नंबर, तो वो 4 सर नंबर आपकी यहाँ आवाज है ब्लॉक ना हो रही है। कोड के अंदर। 400 इंडेक्स नंबर हमें मिला है ना, हमें मिला है, तो प्रोग्राम जो है वो, सॉरी, प्रोग्राम जो वो रिसेट नहीं हुआ हुआ मुनीब, हम्म। तो वो ये भी इसी के एरे टेक्स्ट के भी 400 इंडेक्स पे जाएगा, और फिर वो लाइन नंबर जो है वो प्रिंट कर देगा, लाइन नंबर में शिफ्ट कर देगा। वो लाइन नंबर बता देगा भाई ये लाइन नंबर है, इसका भी 400 और इसका भी 400। ये यहाँ से डिस्क्रिप्शन आउटपुट कर देगा इंडेक्स से, अच्छा अच्छा। ऑन लाइन नंबर दिस, क्योंकि ऊपर उसने कहा है ऐसा। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, ये हमारा थोड़ा साफ कर देता हूँ। वही कह रहे हैं, इफ फाउंड द क्रॉसपोंडिंग, क्रॉसपोंडिंग कहते हैं सामने को,
and the line number of, for example, bracket mismatch of line number सर आपकी आवाज लैग हो रही है 34। अगर ये चार की वेरिएबल की मैं कहता हूँ जरूरत ही नहीं थी कि इसको ही करते इंडेक्स से वो लाइन इंडेक्स से वो लाइन नंबर पता चल जाता है कि कौन सा लाइन नंबर है इसमें। और अगर नहीं मिला तो वो इसमें अननोन लाइन नंबर 4 पे अनडिफाइन है। अनडिफाइन का मतलब क्या है कि है ही नहीं कुछ, जैसे ट्रिपल लाइन, इसलिए उसने ऐसा किया। आवाज सही नहीं आ रही? हाँ सर, बीच अटक रही है, बीच में अटक अटक रही है सर, रही है। बहुत अटक रही है। ये वाला तो बेचारा पूरा उड़ गया है बबल शॉट पे। चले ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपको क्लियर है ये, मतलब मुझे बता, जी सर, क्लियर है। क्लियर है दोनों पार्ट? जी सर क्लियर है क्वेश्चन 7 जी इसका पार्ट सी जो है ना, इसके पार्ट सी के अंदर जो है ना आपको रिकॉर्ड डेटा टाइप बनानी है। ये बताना है कि कौन सी डेटा टाइप है ये। यूजर डिफाइंड, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप किया मुनीब तुमने? जी सर। मुनीब, जी सर, हाँ। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप किया तुमने? जी सर, किया है। किया बना, तो ये टाइप और एंड टाइप कौन सी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का आता है? क्या क्या नाम है उसका? पता नहीं सर। यहाँ पर आपने उसकी बेनिफिट बताने डेटा टाइप के, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के। इसका नाम है रिकॉर्ड। क्या नाम है इसका? रिकॉर्ड। दानियाल को पता है? दानियाल, ये आपका P3 वाला क्वेश्चन आ गया। रिकॉर्ड डेटा टाइप है। और यहाँ पर आएगा कि स्टेट द एरर इन द रिकॉर्ड डिक्लेरेशन। एरर क्या है इसके अंदर? ठीक है, ये कह रहा है कि टू 1D arrays are described at the beginning of the question. Both array has 500 elements. An error could contain an integer value to represent an error number in the range from 1 to 800. An error code contains the string values that represent an error description. The two array will be replaced by a single array. A user-defined data type record has been declared to as follows. अब ये एरर कोड को उसने स्ट्रिंग ले लिया है, इसको क्या होना चाहिए? एरर टेक्स्ट तो चल जाएगा, लेकिन अगर एरर ये कोड दो एरे इंटीजर डिफाइन होना करना चाहिए। चाह रहा है अपने पास इसके अंदर, तो ये आपको सही लग रहा है? दोनों इंटीजर होना चाहिए ना। यहाँ डायरेक्ट मैं मार्किंग स्कीम से आपको दिखा देता हूँ क्योंकि टाइम कम बचा है। तो ये तो बबल सॉर्ट वाला आ गया। एक तो नीचे उन्होंने एरे डिक्लेयर करने के दिया पार्ट 3 के अंदर, पार्ट 1 पे आते हैं। तो एरर कोड शुड बी एन, क्या होना चाहिए? इंटीजर। इंटीजर, शुड नॉट बी अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इंटीजर होना चाहिए क्योंकि शुरू में उसने कहा। फिर सेकंड चीज जो इसके अंदर आई है कि क्या फायदा होता है एरे को रिकॉर्ड में करने से, कि आपको मल्टीपल डेटा टाइप जो है वो डिफाइन नहीं करना पड़ती। मल्टीपल डेटा टाइप जो सिंगल आइडेंटिफायर के अंदर आ जाती है, क्लोजर एसोसिएशन हो जाती है, दोनों एरेस की हो जाएंगी और प्रोग्राम इजियर टू डिजाइन हो जाता है, राइट और डिबग करना। और इसमें जो है आप एरे कैसे डिक्लेयर करेंगे? अगर आपको एरे डिक्लेयर करना है इसके अंदर, अगर आपको एरे के नाम से करना 500 एलिमेंट का, उसकी डेटा टाइप क्या होगी? एरर रिकॉर्ड। क्योंकि सवाल के अंदर इस यहाँ पर इसका नाम रखा है क्या टाइप का? एरर रिकॉर्ड। तो जो इसका एरे डिक्लेयर होगा वो भी इसी के डेटा टाइप का होगा, इंटीजर या फ्लोट या स्ट्रिंग नहीं होगा। डिक्लेयर करते वक्त एरे का पहले नाम आता है, फिर एरे एरे लिखते हैं, फिर एरे का साइज लिखते हैं। ठीक है, ठीक है क्लियर है सर मुनीब ये? सर। ठीक है, इसको हम ऐड करते हैं, हमें टाइम काफी हो गया, इसको अपलोड कर देना। तो मैं ईयर तो मैंने बता दिया, अक्टूबर नवंबर 2022, वेरिएंट 22। सही है। ठीक है भाई, ठीक है। ओके। अल्लाह ओके हाफिज। सर अल्लाह हाफिज अली आप अपना